तो राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं जा रही हूँ अपने गांव दिल्ली से। तो मैं आ गई थी अभी मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन में मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है। उसको ना गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो जैसे कार्टून भी देखता है ना, तो वो ट्रेन वाली जो होती है, गाड़ियाँ वाली होती है, वो यही सब देखता है। तो उसको यहाँ मेट्रो स्टेशन में आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ख़ास करके इन गाड़ियों को देख करके तो वो बहुत बहुत ही ज़्यादा खुश है। अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ, निज़ामुद्दीन के लिए आने वाली है इस साइड प्लेटफॉर्म पे मेट्रो, और ये दूसरे प्लेटफॉर्म का मेट्रो देख करके बहुत खुश हो रहा था मेरा बेटा। और वैसे हमें ज़्यादा वेट नहीं करना होता है, मुश्किल से 2 से 4 मिनट में मेट्रो आती जाती रहती है। और ये मेट्रो दिल्ली की शान है। आप कभी भी दिल्ली आएँ तो आप ज़रूर मेट्रो का सफ़र करें। बहुत ही आरामदायक, बहुत कंफर्टेबल, नीट एंड क्लीन, साफ़। देखो कितना मेट्रो कितना साफ़ सुथरा है। काश रेलवे भी हमारी इतनी ही साफ़ सुथरी रहती। तो अब हम आ गए हैं मेट्रो से सफ़र करते हुए निज़ामुद्दीन, पलक झपकते ही। और अब हम निकल रहे हैं बाहर, जाएंगे अभी रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन से हमारी जो गाड़ी है वो है 12:30 बजे की। तो फिर अब मेट्रो स्टेशन से होते हुए निकल के रेलवे स्टेशन जाएंगे, ट्रेन पकड़ेंगे, और फिर हम जाएंगे अपने गांव। और ये हम आ गए हैं बाहर, और बस हमने अपनी गाड़ी भी पकड़ ली है। और अब करीब 12:30 बजे की हमारी ये ट्रेन थी, करीब हम 7 साढ़े 7 बजे पहुँचेंगे गांव। तो ये वैसे तो सुबह सुबह में पहले मतलब 1 आध घंटे, अभी दो सुबह का भी मौसम बेकार था, गर्मी थी बहुत, दोपहर तक तो बहुत गर्मी थी। और ये 3 बजे के बाद गाड़ी में 1 2 घंटा बैठने के बाद मौसम अब थोड़ा सा अच्छा हुआ है। इससे पहले बहुत ज़्यादा धूप थी, फिर उसके बाद थोड़ी बरसात भी स्टार्ट हो गई, तो मौसम थोड़ा अच्छा हो गया, ठंडी ठंडी सी हवाएं चलने लगी। और मेरा बेटा देख करके ना ये यहाँ पे विंडो के पास बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और अब मैं आ गई हूँ झांसी। तो ये पहुँच चुकी हूँ मैं। लेकिन मेट्रो का मतलब मेट्रो हो या ट्रेन हो या कुछ भी हो, सफ़र मुझे कुछ ख़ास नहीं पसंद आता है। मैं बहुत थक जाती हूँ। और फिर कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, और ये अगले दिन का वीडियो है। तो ये मैं सुबह उठी हूँ, और यहाँ मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं करना था, बस साफ़ सफाई तो हो गई थी। तो मैं उठी, अपना नहाया धोया, और उसके बाद नाश्ता में पोहे मैं बना रही हूँ। तो चाय पी चुकी हूँ मैं, और उसके बाद फिर बस ये पोहे बनाने थे मुझे। तो मैं बस पोहे बना रही हूँ। तो मैं नहा धो ली थी, मेरे बेटे को भी मैंने नहा धो के तैयार कर दिया था, और ये पोहे बना रही हूँ। तो पोहे बनाने के लिए सबसे पहले आप कढ़ाई में तेल डालेंगे, और इसमें आप राई या फिर जीरे से छौंक सकते हैं। और उससे पहले आपको जो मूंगफली होती है, तो उसको मूंगफली को तल के निकाल लेना है। और फिर उसके बाद आपको राई और जीरा से छौंक के उस पे प्याज मिर्ची वगैरह डाल के, और उसमें आलू भी डाल सकते हो, और आलू वगैरह डाल के सारे मसाले डाल के छौंक लेना है। फिर उसमें डालने आपको वेट पोहा, और फिर लास्ट में आपको मूंगफली। तो आपका जो ये पोहा है वो बहुत टेस्टी सा तैयार हो जाएगा तुरंत पलक झपकते ही। तो मुझे तो पोहा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और दिल्ली में ना करी पत्ता मतलब वैसे मिलता तो है मंडी में, लेकिन स्टॉल वगैरह पे, जैसे कि दुकानों पे, सब्जियों की दुकान पे नहीं मिलता है जल्दी। तो यहाँ पोहे की पेड़ है, तो मुझे वो कड़ी पत्ते के पेड़ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कड़ी पत्ते का टेस्ट। मैं तो यहाँ पर भी सब चीज़ में डाल दे रही थी कड़ी पत्ता, दाल वाल में, सब्जियों में, सब में डाल दिया था मैंने कड़ी पत्ता, मेरे को इतना अच्छा लगता है। तो ये बस पोहे कंप्लीट हो गए, और बस अब हम नाश्ता करेंगे और कुछ नहीं। अब यहाँ दुकान तो कहीं जाना नहीं है, पूरे दिन बस टाइम पास करना है। और ये मेरा बेटा, इसका ये छोटा सा हाथी, इसमें ये पूरे दिन बस उधम मचाता रहता है, पूरे दिन खेलता रहता है, और दिन में भी नहीं सोता है। दिल्ली में तो ये फिर भी सो जाता था दोपहरी में, और यहाँ पे आकर के पूरे दिन खेलता रहता है। और मुझे वैसे भी नींद नहीं आती है, क्योंकि मुझे शुरू से ही काम करने की आदत रही है। तो दिन में तो मैं भी नहीं सोती हूँ। और ये पोहे बनाने के बाद ये सारे बर्तन हो गए थे जो नाश्ता वाले थे, तो वो उनको मैं अभी धो ले रही हूँ जल्दी से। और ये साफ़ करने के बाद फिर उसके बाद अब फिर टीवी देखो, चाहे कुछ करो, क्योंकि पूरा काम हो गया है कंप्लीट। खाना वाना का फिर और बाद में सब मिलके देखते हैं। और ये आई थी आइसक्रीम कल, तो ये मैं थोड़ा सा खा रही हूँ। ये वाली आइसक्रीम मुझे वैसे थोड़ी कम पसंद है। और देखो, ये किसी ने फ्रिज बंद कर दी थी, तो आइसक्रीम पूरी मेल्ट हो गई है।
तो बाकी की आइसक्रीम मैंने निकाल के रख दी है अच्छे से। और फिर आइसक्रीम खाने के बाद अब आप आराम करो, पूरे दिन टीवी देखो, बस यही हमारा काम है गाँव में। और गाँव में काम ही क्या होता है, जैसे जिनकी गाय भैंस होती होगी वो गाय गाय भैंस वगैरह वो कम करते रहते होंगे। अब यहाँ मुझे तो कोई काम है नहीं। तो ये मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, खेल रहा है, ये पूरे दिन उधम मचाता रहता है और मैं टीवी देखती हूँ या फिर बैठे रहना, यही है पूरा दिन टाइम पास। बहुत बड़ा सा दिन लगता है क्योंकि हम काम करने वाले लोगों को ना मतलब आदत हो जाती है काम वाम करने की, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में किसी भी गांव में शहर में थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है। लेकिन ये है कि गांव में आपको बहुत ज़्यादा सुकून सा लगता है, शांति बिल्कुल लगती है। शहर में थोड़ा सा ये रहता है कि शोर शराबा, चहल पहल सी रहती है। सुकून क्या, अब सुकून तो कह सकते हैं कि जिसको देखो, जिसको जहाँ सूट करता हो उसको लिए वहाँ पे सुकून है। लेकिन गांव की जो शांति होती है उसमें कहते हैं कि सुकून होता है। और लेकिन भाई ये कि अब आजकल गांव में उतना लोग रहना नहीं चाहते। रीज़न ये हो सकता है कि देखो रोज़गार वगैरह होंगे तभी लोग गांव में रहेंगे, प्लस बच्चों का एजुकेशन वगैरह का बहुत देखना पड़ता है। तो फिर गांव में रहने को लोग अधिकतर कम ही सोचते हैं, क्योंकि फिर बच्चों का आजकल हर कोई चाहते हैं कि बच्चे पढ़े लिखें, एजुकेशन का बड़ा टेंशन रहता है। और आइए मैं अब आपको दिखाती हूँ अपना घर। तो ये हमारा घर बाहर से कुछ इस तरीके से दिखता है। इधर की साइड ये लैट्रिन बाथरूम है और ये इतना जगह बाहर खाली है बाइक वगैरह खाली करने के लिए। दिल्ली में तो घर के बाहर भी खड़ी कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। देखो ये बाथरूम है और ये इधर का लैट्रिन है। तो ये हमारा, और इसमें ये पानी सा भरा रहता है। और ये इधर का एक कमरा है और ये इधर एक कमरा है। ये देखो ये इतनी जगह है खाली। तो मुझे तो वैसे घर जिस हिसाब से बना है ना, खुला खुला सा, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और ये देखो एक कमरा है इधर से और एक कमरा है हमारा इधर। तो इधर वाले कमरे में ये सोफ़े वगैरह रखिए, क्योंकि ना यहाँ पे ज़्यादा ये पहले का ही बना हुआ है सारा। ये 2 कमरे इधर के बाद में बने हैं। बाकी तो गांव जैसा ही है, क्योंकि कोई रहता ही नहीं है यहाँ पे। सिर्फ एक मेरी बड़ी वाली जेठानी और जेठ रहते हैं और कोई भी नहीं रहता। बल्कि उनके बच्चे भी ना इंदौर में रहते हैं, मतलब बाहर रहते हैं, वो लोग काम करते हैं बाहर, तो बाहर रहते हैं। और ये है हमारा बीच का आंगन। ये एक और बाथरूम है यहाँ पे घर में, घर के अंदर। और ये है इधर की साइड हमारा खाना बनता है। ये देखो, चाहे ऊपर बना लो चाहे नीचे बैठ के बना लो। और इधर की साइड यहाँ पे पूजा वाला घर है ये। और ये अंदर की तरफ एक कमरा है, मैं आपको लाइट जला के दिखाती हूँ। ये देखो इधर ये फ्रिज रखा हुआ है और इधर का एक कमरा, इधर का। ये बहुत सालों का बना हुआ है और बहुत पुराना, जैसे गांव में होते थे ना घर, तो उसी टाइप का गांव का बना हुआ है। और ये देखो ये मेरी बेटी को, ये इसको इस पे खेलने का शौक़ चढ़ा है, मुझे देखते ही भाग गई। और ये रो रहा है कि मेरी टिट्टी मेरी टिट्टी। ये दोनों के दोनों पूरे दिन ऐसे ही लगे रहते हैं पूरे दिन। और ये तो सोता भी नहीं है मेरा बेटा, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या निकालेगा, तोड़ेगा फोड़ेगा और खेलता ही रहता है। और ये देखो बिल्ली निकल के भागी है। ऊपर कुछ ऐसा है और यहाँ पे इधर भी एक कमरा है जो कि बिल्कुल गांव जैसा है बिल्कुल। और ये देखो ये ऊपर से ऐसे दिखता है हमारा आंगन, ये वाला। ये देखो ये इधर ये वाले खप्पर वाले घर मुझे देखे हुए बहुत दिन हो गए। तो ये खप्पर वाले घर हम अब कहाँ ही रह गए, किसी के बहुत कम लोगों के रह गए इस टाइप के घर। और ये अंदर इस टाइप का एक कमरा है। यहाँ पे जैसे पहले छत खाना वाना बनाते होंगे शायद, तो ये रखते होंगे। यहाँ पे कच्चा ही बना हुआ है ऊपर में और इस तरीके का बिल्कुल गांव जैसा है। ये ऊपर भी बना हुआ। और ये मेरा बेटा भी आ गया पीछे पीछे। और ये दिखाती हूँ यहाँ से, फिर यहाँ पे कुछ ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये देखो इधर से फिर सीढ़ियों से ऐसे करके ऊपर जाना है। और ये ऊपर जाने के बाद ये है छत। अब कोई रहता नहीं है ना यहाँ पे, तो फिर ये है कि ज़रा सा भी कोई ये केयर नहीं है इनकी, पूरा छत का कैसे ही हो रखा है। और ये गांव है, ये तो पूरा ही गांव, ये पूरा जिधर हमारा घर है ना उधर पूरा ये आर्मी एरिया है। तो इधर पूरा इतनी ज़्यादा कोई ना फैक्ट्री है ना कुछ है, पूरा थोड़ा सा खेत वगैरह ही ज़्यादा है। और जिनके मतलब सालों से घर है ना, वही लोग यहाँ पे गांव के मूल निवासी जो है वही सब रहते हैं। बाकी इधर ज़्यादा विकास तो नहीं हुआ है। और आओ दिखाती हूँ मैं आपको। इधर एक कमरा मैंने आपको नहीं दिखाया था, तो एक कमरा तो हमारा ये वाला था जिसका बाहर से भी गेट है इस तरीके का, और एक हमारा कमरा है इधर से। तो ये देखो
ये रहा एक कमरा हमारा इधर से। तो ये है पूरा हमारा घर जो कि मैंने आपको दिखा दिया। वो फिर मैं वापस से आ गई थी छत पे। और आपको बताऊं कि जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, मैंने करीब अपने चैनल पे भी 8-10 दिन से वीडियो नहीं डाला है। ये मैं अभी एडिटिंग करके डाल रही हूँ, 8-10 दिन तो हो गए हैं। तो यहाँ पे जब से मैं आई हूँ बारिश ही हो रही है। सुबह बारिश होती है, फिर उसके बाद थोड़ा सा बारिश रुक जाता है, फिर बारिश होने लगती है, फिर बारिश, फिर रुकता है, मतलब पूरे दिन ऐसे ही चलता रहता है। अभी अभी नहीं हो रही थी बारिश, फिर अभी थोड़ी देर बारिश हुई है और फिर अभी बारिश बंद हो गई। तो फिर मैं छत पे आ गई थी। छत पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी और ये मेरा बेटा पीछे पीछे घूम रहा है। इसको तो ना नींद आती है ना कुछ, बस ऐसी पूरे दिन बदमाशी करता रहता है पूरे दिन। तो ये पूरा हमारा घर। अब ये दोनों इधर कूदा कादी कर रहे हैं। इनका तो कूदना फादना ही कम नहीं होता है दोनों का। और जिधर जाओ उधर पीछे 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 घूमेगा। तो ये हमारा पूरा घर था। 8 दिन मेरा कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। और अब मैं जा रही हूँ कल दिल्ली। तो मिलते हैं आपसे वापस से अपने शेड्यूल में, अपने गांव में। मतलब वापस से अपने वही शेड्यूल में, घर से अपनी शॉप, शॉप से घर। तो आज का ये वीडियो कुछ इस तरीके का था। कल मिलेंगे अब फिर से। कल तो मैं चली जाऊंगी, तो आपको फिर परसों, कल या परसों में आपको जो भी है ब्लॉग आपको मिलेगा। तो ये देखो, ये पूरा मैं भी छत पे आई थी तो दोबारा से बारिश हो रही थी। और ये गांव जैसा घर अच्छा लगता है यहाँ पे रहना। बस यही है कि इंसान का कोई भी जब तक काम किसी का ना हो या सेट, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ना हो, तो कोई क्या ही कर लेगा यहाँ पे रह कर के। पूरे दिन बस बैठे रहो, बोर से हो जाती हूँ मैं तो। बस थोड़ी नहीं वो रहता है तो टीवी चला लेती थी और बस बोर हो जाती थी, और मेरा बेटा। तो अब मिलेंगे कल दुकान पे। और ये मेरी बेटी, ये इधर दरवाजे, पुराने ज़माने में दरवाजे कुछ ऐसे ही होते थे। तो ये हम वापस से आ गए थे छत पे। छत पे बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। अभी बीच में छूट गया था, फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर बहुत बारिश हुई थी। अब ये शाम को फिर से आइसक्रीम थोड़ी सी रखी थी, तो ये मैं खा रही हूँ आइसक्रीम। और आइसक्रीम बहुत, मतलब ये वाली उतनी अच्छी नहीं थी, पर अब ख़त्म तो करनी है तो खा के ख़त्म करते हैं आइसक्रीम सारी। और ये मेरे बेटे को बहुत बहुत ज़्यादा ही आइसक्रीम कुछ पसंद है। ये तो दीवाना है आइसक्रीम का, बिल्कुल दीवाना। और देखो, अब ये सारी आइसक्रीम बस इसने ही खानी है। ये सारी के सारी, देखो मैं खा रही हूँ तो इसको बहुत वो लग रहा है। और फिर अब ये बाहर गया है, बाहर खेल रहा है, और फिर आया, फिर इसने खाई थोड़ी देर बाद। और देखो, ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो शाम को हमने बनाई थोड़ी सी मैक्रोनी, क्योंकि परी को बहुत मैक्रोनी खाने का मन था, तो ये थोड़ी सी मैक्रोनी भी मैंने बना ली है। और ये बच्चों को, ये देखो, ये बड़ी खुशी खुशी, इनको बड़े मज़े आ रहे हैं मैक्रोनी में। तो ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।